समय भी हो गया है, बारात यहाँ से निकालो। निकल लिया जाए, सही है, तैयारी बनाई। शंकर और सबो, शंकर और सबो, अब देखो हरामजादो, भाई तेरी बहन के साथ शादी रचाकर तुम सबों का काम कैसे तमाम करते हो? हरामजादे, जैसे मेरा भाई वैसे ही सारे खानदान को तड़पाऊंगा। तो क्या समझता है तेरी बहनिया को हम दुल्हनिया बनाएंगे? दुल्हनिया नहीं साले, उसको हम रखैल भी नहीं बनाएंगे। अरे सरो बिया है ना करो, लड़ुए मर जाओ। भला बताओ, दुनिया भी बियाहे का मारा जात है। ऐसा रहो बियाह करियो के बाद कहा कि दूसरे के हम गोली छनो भाई का करेगा, हमका जैसे करी हो वैसे खुदे भोगी हो। चल भाई, अरे जैसे करी हो लंबर दरवा, यही लंबरदार की बात बताई थी। अरे जैसे करी हो लंबर दरवा, अरे तुम्हारे आगे उतरी, जैसे करी हो लंबर दरवा। तुम्हारे आगे उतरी, तुम्हारे आगे उतरी, तुम्हारे आगे उतरी, तुम्हारे आगे उतरी, जैसे करी हो लंबर दरवा, तुम्हारे आगे उतरी। क्या बताऊं, मेरी बहन की शादी है और इतने करीब कि हम लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। जो भी हुआ क्या भैया शंकर भैया, ये बताओ जी भैया, कि खाना पीना में कोई कमी तो नहीं है यार? भैया जो भी था नाश्ते में और खाने में सब कुछ तो बन गया है। तैयारियां फुल हो चुकी हैं और बारात भी आने वाली, समय हो रहा है। क्यों नहीं, देखो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। छोटो, अरे बैठने की व्यवस्था तो करिए यार। देखो पूरी बेलने वाले ने तो खाना तो बन ही चुका है। इन लोगों ने बहुत मेहनत किया यार। और कहने का मतलब ये, देखो छोटो, जो मैं कहूँ उसको ध्यान से सुनो। कहने का मतलब ये, बारात आएगी, जनवास में बैठेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो दूल्हे हैं, दूल्हे राजा हमारे जीजा जी हमारे, वो तो माड़ों तक बैठेंगे ना, उनको बैठने के लिए सुविधा। अरे परेशान ना हम जयमाल करें, हम परेशान ना, सब व्यवस्था। अच्छा जोर से लगाओ यार।
कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है भैया? नहीं कोनो परेशानी नहीं मोर भाई, खाली सारा सामान उतारो। कौन सामान? सारा सामान भाई। सारा नहीं, सारे कहियो गंधा सामान। अबे सारा सामान भैया। हाँ यही मैं तो सारा यार जब सारा रहन देखा लाए का करे तुम? अरे यार भाई दुल्हनिया का बारे। अरे वो सारा सामान, अरे उतार भाई। अरे राम रे, मैं सारा कुछ है अरे हो ना एमत चलाओ के सामान है आए। कहे का चढ़ाव के यार। हाँ हाँ वही समझ ले बात है, जमाना आ जा का करी मोर भाई, अम्मा हम खाई से कुल मिला अम्मा के लड़के तो हम ही नहीं, तो भाई वही अम्मा खाइन कैसे तो हमारे जवान लड़बड़ा ला। अम्मा सब चीज साड़ी है, ब्लाउज है, साया है, या का बात? साया पेटीकोट जनता नहीं कहा। और एक चीज यार भूल गए भैया का यार मोर भाई, दुल्हनी मगर चड्ढी। एक काम करो तुम यार, तुम एक ही को है, एक ही को है भाई। हम हाँ हमें कैद के ना हुआ है। नाउ है का यार, तब तो बढ़िया। तुम तो काम एक काम कर दो अपने नवनी के आज चड्ढी ला काम चला दियो, और जब वो अगले बार होगा तो लौटा जाओ। परेशान न हो, यहाँ आयो सब व्यवस्था हो जाएगी। हाँ हाँ परेशान न हो। तो बस ले जाओ, खा पिया सब सामान है। हाँ नथुनी है हाँ। आधा किलो के, आधा किलो आधा किलो कहाँ पर? आधा आधा तोली तोला यार। हाँ हाँ वही घर धनी है। नाश्ता लेके जाओ। हाँ। चलो जी भाई, देखो ये दूध रंडी लाए हैं। अच्छा तो भाई मान लियो नाश्ता पानी अब न करबे, हाँ रंडी का पैसा फर्जी चला जाये हमारे। अच्छा तब इनका गाना कि डीजे लाए हैं, हाँ भाई डीजे उजे सब बेकार हो जाये। अच्छा पहले इनका सबका नचाओ, हम नाचा। अच्छा नहीं, हम तो सोचा पहले नाश्ता करवा दे, वे की बात तिलवाई जाए, फिर चढ़ाव आई, वे की बात बारात आई, कैसे का हुआ सिस्टम। पहले रंडियन का नचा हुआ जाए। अच्छा पहले तुम नचाइयो, पहले नचा ठीक है। तुम्हारा शौक है भाई, बारात लेके तुम आए हो, भाई। ठीक भाई। अपन डीजे बजवाओ और नाच गाना शुरू करो। ये सब बात है, मगर एक बात और है। कौन बात भाई? लड़की का तो कौनो आवे के ना चाहिए भाई लड़की यार हम लोग समझा के रखे, हमारी तरफ से कोई नहीं नाचेगा। हाँ नहीं बात नहीं, नाचे लागा तो फिर गुस्सा हो लागा था। नहीं ठीक है, आप डीजे शुरू करो। बुलाए ये नाच गाना ये सब बंद करो। देखो शंकर और समय शादी का मुहूर्त आ गया है। अच्छा अब जल्द से जल्द दुल्हन को बुलाओ, हम दोनों की शादी करवाओ ताकि शादी अच्छे मुहूर्त में हो अरे सके। आप सदिया हो जाए लंबा डा, तुम तो मार दे सदिये शादी हुए, शादी हो ही नहीं। पैसा आखिर बर्बाद तो हो जाए, 5,000 रुपया में आई है। का
तुमको मना किया था, बाद में नाच लेना यार, विदाई होने के बाद में नाच लेना तुम। ये बारात वालों को नाचने दीजिए, क्या मतलब है? तुम नहीं नाचना? नाचो यार। क्या हुआ भाई? तुम भाई देखो घरात में रहते हैं, मना करो उनका लौंडिया वाले कहते इनका कहते मना करिए इनका। छोटू इधर आओ। भैया यार देखो, तुम बाद में नाच लेना ना, बारात जब विदा हो जाए उसके बाद में डीजे लगा के नाच लेना। नहीं आएगा भैया। लड़ाई भैया अरे इनके मार के। अरे कुछ नहीं, बैठो। हम कह दी ना भाई। देखो अब नाच गाना बंद करो। देखो भैया, आप लोग नाराज मत होइए, और रही बात नाचने की तो बाद में नाच लेना। सबसे पहले नाश्ता कर लो। और बाजी भैया तुम यार हमारे गाँव में हम कहीं हमारे हम कहीं से हमारे गाँव में रंगबाजी न करें। इधर आओ। हराम ज़ादे, तुमको हम क्या समझा कर लाए थे हमारे कि गाँव चल रहे हो, लेकिन वहाँ दारू शराब पीकर साले नाच गाने में व्यवधान मत डालना। बंद करो ये नाच गाना। अब नाच गाना नहीं होगा, अब सीधे शादी होगी। शंकर जी जी शादी की व्यवस्था की जाए। जी जी। और आप लोग नाश्ता करिए, बफर चल रहा है, नाश्ता करिए। और भैया हम जा रहे हैं, माँ को लेकर और दीदी को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि शादी की मुहूर्त निकली जा रही है। चाय इतने चाय में का हुई बे? चाले कम से कम का हौदा भरा देते, मन चाप नहीं मूड़ी मर जाए। क्या लेकर समझाओ चाले पे पकड़ का नहीं, मूड हमारा मेरा खराब है एकदम। साले के चाय मंगाओ, साला केतली पूरा पेल लगा। समझा ना ठाकुर, देखो ये ज्यादा मीठ होइएगा का होगा भैया, चाय बात पी लो भाई। इसे दे दो, और तुमको जितना पीना पी लेना। इसको दो। चाप के पियो, दिक्कत नहीं है कोनो चीज के। मान गई एक भाई, एक काम करो, देखो वीआईपी एक हम ना पिया साले का तो मैं भैंसी खिया चलावत साले भैया। और कुछ हो तो लाओ, खाए पिए वाला ला, पिए वाले ना पी। देखो खाना पीना नाश्ता होता रहेगा, लेकिन जो काम के लिए आए हैं वो तो मुहूर्त निकला जा रहा है, शादी का समय निकला जा रहा है। हम पहले शादी कराओ भाई। लेकिन भैया
बैठा खवाई तुमको आपकी तुम सही ना है बैठो बैठो अरे भाई हम का बफर बना खई हो कहे के रहता कौनो घर से तो नहीं पेल लायो बाप रे दैया साले कहीं चींटी नहीं खावे ता नीक ना वहां जानत हो तो कुकुर खाए रहे इतना बच गया तो हम कहा खराब हो जाई अरे मायो साले कहे तू का हम कुकुर नजर आई थे लाए कुकुर के खावा खाना हमें पर पेल रहा है एक सारे हम ना खा खाए के आन घर से मोर भाल लेके जाते हैं जा सारे भाग देखो आप उधर से नाव ठाकुर है ना नाव ठाकुर लेकिन हमारे पास सब कुछ है एक चीज की कमी है हमारे माड़ों में 3 खंबे हैं लेकिन चौथा खंबा नहीं है चौथा खंबा पे नौबत बना लियो अगर वो नाव खंबा बन जाएगा तो आगे का कार्य कौन बढ़ाएगा मुल्ला हो मुलो बोलते हैं एक काम करो हम इनका गाड़ लियो गाड़ दूं चलो ठीक है अगर आप राजी हैं तो मैं आपको खंबा बना देता हूँ चौथा खंबा 4 जने मिलकर गाड़ अरे गाड़ वही तो 4 जने न करी हम हाँ आओ ये परेशान न हो चार मनाई है नौवा जो तुम्हारे साथ में नाव नाई है उससे बोलो वो गांठ वाट क्या करते जोड़ने के लिए ये नवनिया कहाँ गए कैसिया पीछे नहीं जा नाव ठाकुर देखो अपने नाम से बोलो कि भावरी की कार्यक्रम रस्म आगे बढ़ाई जाए क्योंकि समय बहुत हो रहा है हाँ भैया नाउन कहाँ चली जा तू कहाँ चली जा पिछवा कहाँ चली जात हो का आगे रही का 3:30 बज गया बे कुछ हाँ जल्दी जल्दी शुरू करा हाँ शुरू करा पे जल्दी पुरमा पहले भवरिया हो अब बिटिया बाप के रमा पहले भवरिया हो अब बिटिया बाप की ए नौवा नौवा भवानी भाई भावरी भाई ये दुल्हन का दुल्हा ले दे पहली भवरिया हो गई है पहली भवरिया हो गई है रमा दूसरे भवरिया हो अब बिटिया बाप के भवानी भाई दुई भावरी भाई दुई तो दुल्हा दुल्हन के लिए छुई दूसरी भवरिया हो गई है दूसरी भवरिया हो गई है रमा तीसरी भवरिया हो अब बिटिया बाप के भवानी भाई 3 भावरी भाई 3 तो दुल्हा दुल्हन के लिए 3 तीसरी भवरिया हो गई है तीसरी भवरिया हो गई है रमा चौथी भवरिया हो अब बिटिया बाप के रमा चौथी भवरिया हाँ भाई 4 भावरी भाई 4
दुल्हा दुल्हन से कह लिए प्यार। चौथी भवरिया हो रही है, चौथी भवरिया हो रही है, रमा पचई भवरिया हो अब बिटिया बाप की हमारी भाई 5 भंवरी भाई 5 हाँ। दुल्हा के निकल आई कांच। पचई भवरिया हो रही है, पचई भवरिया हो रही है, रमा छकई भवरिया हो अरे बिटिया बाप की रमा हमारी भाई 6 भंवरी भाई 6 हाँ तो दुल्हा कह दो एक उतार के पहन लिए कच्छा। भवरिया हो रही है, छई भवरिया हो रही है, रमा छकई भवरिया हो अब बिटिया बाप की रमा भवरी भाई 7 बियाह संपन्न हुआ। हाँ ब्याह संपन्न हुआ। कई दगाओ भैया, कोई छपरा परा हो कई दगाओ यार, ये ऊपर दगा रहे। शंकर बुलेट जो भी मांगे नेक में इनको वो चीज दे दो। सही कहते हैं। देखो जिस तरह से 4 लोग इसे मिलकर गाड़े थे, उसी तरह 4 लोग मिलकर इसे बाहर तो भी तुम निकालना है। खोलो, जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा। शंकर देखो ज्यादा गड़े थे। शादी हो गई है और फटाफट विदाई की रस्म को करो, फटाफट विदाई करवाओ। हम चलकर गाड़ी में बैठते हुए थोड़ा आराम करते हैं। ठीक है जीजा जी। समझ गए? मैं चल रहा। माँ जी आप तनिक भी चिंता मत करना। ये समझो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है, जब जी चाहे हमारे पास आना, अपनी बेटी से मुलाकात करना। बेटा दामाद जी, अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। ठीक है दामाद जी, खुश रहो। माँ हाँ बेटा, आज दीदी मुझे छोड़कर, हम सबको छोड़कर जा रही है। भैया बेटा और माँ, कैसे हम लोग खेलेंगे एक साथ में? दीदी तू मुझे छोड़कर जा रही है दीदी। अरे जरा सोचो, एक साथ खेलते थे, एक साथ रहते थे, और आज तो मुझे छोड़कर जा रही है। मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जा रही शंकर, फिर आ जाऊंगी शंकर, फिर आ जाऊंगी। बाबुल का ये घर बहना, बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है,
जाने काले के टुकड़ों को रो रो के समाना मैया तेरे आंचल की बहे के गुड़िया रे मैया तेरे आंचल की बहे के गुड़िया रे तूने मुझे जन्म दिया तूने मुझे जन्म दिया मेरा घर क्यों बेगाना है तूने मुझे जन्म दिया यादें तेरी बचपन की अब सबको रुलाएगी यादें तेरी बचपन की अब सबको रुलाएगी यादें तेरी बचपन की हम सबको रुलाएगी कस्तूरिये दुनिया को कस्तूरिये दुनिया को सबको निभाना है मुझे भी तेरी बहुत याद आएगी शंकर हम दोनों कॉलेज में साथ करते थे साथ जाते थे शंकर शंकर तेरी याद बहुत आएगी शंकर संकट देख ये दुनिया का दस्तूर है हर एक बहन बेटी पराया धन होती है आओ वक्त हो चुका है हम अपनी बहन को अपने हाथ डोली में बिठाकर विदा करते हैं और इसे अपने ससुराल भेजते हैं हाँ शंकर बहन ये तेरा बड़ा भाई हमेशा तेरी फिक्र करता था और ससुराल में जाकर तो खुश रहे इसी में हमारी खुशी है बहन हाँ बहन चिंता मत कर हम लोग आते जाते रहेंगे और तो परेशान मत हो हम लोग बहुत जल्द आएंगे शंकर हाँ भैया आओ हम अपनी बहन को डोली में बिठा कर विदा करते हैं ठीक है भैया पूछ लो शंकर क्या मुझे ऐसे विदा करेंगे शंकर शंकर अपने आंखों से आंसू पूछ लो शंकर चलो मास्टर कैसे चलो कैसे अर्जन गणमन अधिनायक जया है भारत बाज विधाता भारत बाज विधाता
बुलेट हाँ हम अपने दोस्त के कहे अनुसार उस लड़की से शादी कर लिए कर ले हो लेकिन समझ में नहीं आता कि अब उन हरामजादे दोनों भाइयों से बदला कैसे लो। बदला कैसे लो। आज भी हमारे भाई की चिता वही आग हमारे सीने में जा श्यामू और शंकर दोनों को बर्बाद कर दूंगा लेकिन करो क्या एक रास्ता मिल गया। कौन रास्ता है? हम जाते हैं अपनी ससुराल और वहां जाकर बताते हैं श्याम और शंकर तेरी बहन की तबीयत खराब है उसे पहला फैसला कर हम अपने साथ लाएंगे और रास्ते में उसी जगह शंकर और श्यामो तेरा राम नाम सत्य कर दूंगा चल चल कर मारूंगा। आओ मेरे साथ हम चलते हैं ससुराल। कान खोल कर सुन लो यहाँ पर लाशें कब्जे की लाशें वो भी जानते हो कैसे जैसे छोटे छोटे मासूम बच्चों के नोनी से पेशाब टपकता है दुनिया के मनाई के बुखार आवत साले के जीवड़ी नहीं आवत गंगा कसम का साले हम देखे सूती खून खाटा था नहीं हमका क्या करेंगे भाई और जब से सिपाही से भले हवलदार हो न दुनिया पर गोली मारे कन्या हमार हो ना दुनिया पर गोली मारे ये तो रहा फिल्मी दुनिया का ओरिजिनल मगर ये पेटी मास्टर बजाओ बजाओ का बना दी नहीं लाइन ना जब से सुपारी से चल गए पुकार हो सरौता का नानी मर गए अरे सरौता का नानी मर गए थैली बीमार हो सरौता का नानी मर गए थैली आज मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है। ऐसा लगता है कि मैं काश दीदी के पास जाऊं और उससे ढेर सारी बातें करूं। न जाने क्यों आज ऐसा क्यों मेरे दिल में मेरे मन में क्यों विचार आ रही कि मैं अपने दीदी से मुलाकात करूं और उससे ढेर सारी बातें करूं। ढेर
खुश रहो। ये क्या शंकर, इतना उदास क्यों रो रहा है रे? भैया आज मुझे दीदी की याद आ रही है। ओह, ऐसी बात है। देख शंकर, अपनी बहन अब पराए घर की हो गई है, अब उसका ससुराल हो गया है। मानता हूँ कि तेरा बचपना उसके साथ बीता है, उसके साथ तू खेला है, खाया है, साथ में स्कूल गया है, लेकिन तू तो समझदार है ना, तो जानता है कि बहन बेटी पराई धन होती है। टेंशन मत ले मेरे भाई। लेकिन भैया क्या वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है? अरे नहीं पगले, कोई हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है क्या? तो ऐसा नहीं है बेटा। देख तू परेशान मत हो, मैं तेरी तकलीफ समझता हूँ। मुझे भी तकलीफ होती है कि जब भी मैं कहीं से आता था तो मेरी बहन मुझे खाना निकाल कर देती थी, मुझसे प्यार भरी बातें करती थी, मेरे कपड़े छांटती थी, उसे कोई चीज की कमी होती थी बोलती थी भैया मुझे ये चीज चाहिए, मैं उसे देता था। आज मुझे भी तकलीफ है शंकर, लेकिन तू चिंता मत कर। आज हम सोच रहे थे भी कि अपनी बहन को हम जाएंगे, उसे आन के अपने घर लेकर आएंगे। सच में? हाँ भैया तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं शंकर, मैं जाऊंगा, बहन को जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी थोड़ा पैसा नहीं था यार। कुछ जाता हूँ, पैसे का इंतजाम करता हूँ, उसके बाद बहन के घर जाऊंगा तो कुछ लेकर जाना पड़ता है ना। जी भैया। हाँ तो फिर रोते नहीं है ना? ठीक है, अच्छा तू टेंशन मत ले, तू कहीं जाएगा नहीं, ठीक है? ठीक है। तो घर पे रहे, मैं जा रहा हूँ, कहीं से पैसे का इंतजाम करूंगा, उसके बाद बहन को लेने के लिए जाऊंगा। ठीक है? ठीक है भैया, मैं आपका यहीं पर इंतजार करता हूँ। ठीक है। देख माँ को छोड़कर कहीं जाना मत है? ठीक है। मैं जा रहा हूँ, जैसे भी इंतजाम होता है उसके बाद मैं आता हूँ। ठीक है भैया। ठीक है, अपना ख्याल रख। हाँ भैया। देख रोना, हाँ, ठीक है, अपने आप को संभाल के रख, बहुत जल्द आ जाएगी। ठीक है भैया। अगर उसकी बात हमारे भैया जी पैसों की व्यवस्था करने गए और उसके बाद हम और भैया के साथ जाएंगे। जीजा जी आप अचानक जीजा जी सबर ये बताओ, घर पर कोई नहीं है? जीजा जी माँ तो किसी काम से गई है क्या? और जीजा जी हमारे भैया है ना, ये भी थोड़ा काम से गए हुए, लेकिन बात क्या अचानक आप, मैं कुछ समझा नहीं। बात तो कुछ ऐसी है, देखो शंकर, बात कुछ ऐसी है कि मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा। तुम्हारी बहन है जो, हमारी बहन? क्या हुआ? तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। क्या? हाँ, हमारी बहन की तबीयत गड़बड़ी? वो सिर्फ तुम्हारे नाम की रट लगा रखी है, भैया शंकर, भैया शंकर, भैया शंकर। मैंने बहुत समझाया, दवा इलाज करवाया, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। तब मैंने सोचा क्यों ना शंकर के पास चलूं और शंकर को खुद उसके सामने ले आओ। जीजा जी इसलिए हमारा कहना मानो, आओ हमारे साथ, अपनी बहन से मुलाकात कर लो, वो तुमसे मुलाकात कर लेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन जीजा जी हमारे भैया जी ने कहा है कि जब तक मैं ना आ जाऊं तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा करिए कि आप चलिए और मैं आपके पीछे से मैं अपने भाई के साथ में आ रहा हूँ। शंकर देखो, बात मानो, तुम्हारी बहन यानी हमारी बीवी, हमारी पत्नी, हमारी प्रिय इस वक्त बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही है। अगर तुम इस वक्त नहीं चले तो हो सकता है कुछ अनर्थ ना हो जाए। इसलिए अरे भैया से क्या पूछना, तुम किसी गैर के साथ तो जा नहीं रहे हो, मैं तुम्हारा जीजा।
लेकिन जीजा जी, मैं आज तक कभी भैया की बातों को टाला नहीं है, उनकी बातों को कभी उल्लंघन नहीं किया है। और अगर आज मैं आपके साथ गया तो भैया जी मुझे बहुत डांटेंगे, बहुत नाराज होंगे। जीजा जी आप चलिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ आपके पीछे पीछे मैं जरूर आऊंगा। क्या चाहते हो? अरे वो तुम्हारी बहन है, मेरी पत्नी, मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि इसके लिए यहाँ दौड़ा चलाया, और तुम अपनी बहन के लिए मेरे साथ नहीं चल सकते। अपने भैया की इजाजत चाहिए। कैसे भाई हो तुम शंकर? जीजा जी कैसे भाई हो शंकर? कैसे भाई? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता है। वहाँ तुम्हारी बहन मौत से जूझ रही है और तुम्हें भैया का आदेश चाहिए। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। जीजा जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप जिद ही कर रहे हैं तो मैं आपके कहने से आपकी बातों को नहीं काटूंगा। मैं चलूंगा आपके साथ और दीदी जी को देखूंगा क्या हुआ है उन्हें, क्या नहीं हुआ है। इसलिए आप देर मत करो, जितनी जल्दी हो सके हमें वहां पहुंचना है। जी चलिए। क्या बात है? मेरा बेटा श्यामू न जाने कहाँ गया है। खुश माँ, हाँ बेटा। तू ठीक है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ। देख तुझे आज एक खुशखबरी दे रहा हूँ। कैसी? मैं आज बहन के ससुराल जा रहा हूँ। ससुराल? हाँ, क्योंकि शंकर बहुत रो रहा था तो उसको याद बहुत आ रही थी, तो मैं सोचा जाकर ले आऊं, थोड़ा से उसका भी मन बहल जाएगा और शंकर भी देख लेगा, थोड़ा उसका भी मन बहल। लेकिन शंकर है कहाँ? बेटा वो तो गायब है, पता नहीं कहाँ गया है। क्या? हाँ। अरे शंकर से तो मैं कह के गया था, तो यही रही, मैं आ रहा हूँ कुछ पैसे का इंतजाम करने के लिए। बिना बताए पता नहीं कहाँ गायब हो गया बेटा। माँ थोड़ी भी तुम उसका ख्याल नहीं रखते, थोड़ा भी, और वो भी लापरवाह है। मैं उसे समझा के गया था कि तुम यही रहना, मैं आ रहा हूँ। और एक बात नहीं मानता हूँ, अगर मैं जा रहा हूँ कहीं रास्ते में मिलेगा तो मैं उसको इतना मारूंगा कि उसका दिमाग ठंडा हो जाए। नहीं बेटा उसे कुछ नहीं कहना, अभी छोटा है। अरे छोटा है तो क्या हुआ, वो छोटा है तो समझना चाहिए ना। जब मैं उसे समझा के गया फिर भी वो घर छोड़कर चला गया। नहीं बेटा। नहीं माँ, अगर आज वो कहीं भी मिलेगा मुझे रास्ते में तो सबसे पहले मैं उसको बहुत मारूंगा, उसके बाद फिर बहन के घर जाऊंगा। नहीं बेटा, नहीं मैं उसे कुछ नहीं कहना। आज मत कुछ कहना माँ, आज मैं उसको बहुत मारूंगा उसे। नहीं ये मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, मुझे विश्वास है अपने भाई को कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है। ठीक है, अपने बेटे का आने का इंतजार करता है। जीजा जी
ये आप मुझे कहाँ लेकर आ गए? अब मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। क्या हुआ शंकर? जी ये क्या देख रहे हो? मैं आगे और नहीं जा सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, आगे नहीं जा सकता? मैं नहीं जाऊंगा। इसी स्थान से डर लगता है। याद है तुझे यह स्थान? जीजा जी, अरे मुझे अच्छी तरीके से याद है। मुझे डर लगता है इस बात का, इसी जगह पे हम और हमारे बड़े भैया श्यामू जी ने अच्छा, एक अरुण नाम लड़के को गला दाब कर मार दिया था। अरुण को यही मारा था। अभी जाते गुजरता है तो साले फटती है। लेकिन जीजा जी, आप ये सुनकर आप मुझ पर क्यों वार चल रही? अरे मुझ पे क्यों मार रही? मैं तुझे क्यों मार रहा हूँ अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा। हरामजादे, तू मुझे नहीं पहचानता। मैं उसी अरुण का बड़ा भाई हूँ। तूने हमारे भाई को मारा। इसी साले शंकर सुन बातें। यही पर अरुण यही पर अरुण मेरा मारा गया। यही पर अरुण मेरा मारा गया था। और अब जान जाए शंकर तुम्हारा। जब तूने मेरे भाई का गला कर यहाँ पर मारा था, सीधे कितना चिल्लाया होगा, कितना भी तड़पा होगा। बोल साले कुत्ते, बोल। और नहीं जीजा जी, ऐसे नदी में तू ना नहीं। नहीं जीजा जी, ऐसे नदी में तू ना। नहीं जीजा जी, ऐसे नदी में तू ना।
हरामजादा क्या बोला? और विश्वास करके मैं साथ ही आया, गलती की और विश्वास करके मैं साथ ही आया, और यही तरह खड़का कर मारूंगा। मेरा भाई कितना तड़पा था, कितना तड़पा था, कितना शिया मेरी साथ नहीं कर सकते जीजा जी। कितना तड़पा था मेरा भाई, कितना तड़पा था। तो काट डालूंगा। कान खोल कर सुन लो और आंख खोल कर देख लो। हमसे कहे जिंदगी रेत का तूफान उठेगा, रेत का तूफान उठेगा। रेत का तूफान उठेगा, ऐसा कहर बरसाएगा। दादर सिंह का जलजला सबको बहाया। मर जाए साले, एक तो गया लेकिन दूसरा भी जीवित है।
तुझको भी मारूंगा, साले कुत्ते की मात मारूंगा। आ रहा हूं तेरे पास। अरे कहाँ है तू शंकर? कहाँ चला गया? शंकर, अरे शंकर उठना।